प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से आपरा विचार साझा कर्या। कया आजादी रा अमृतकाल में भारत ने G20 री अध्यक्षता मिलनो गौरवरी बात। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रो राष्ट्रीय अधिवेशन आज पूरो व्यो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया समेत कई लोग मौजूद रहा। नेशनल कैडेट कोर रा स्थापना दिवस माथे आज जयपुर समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हुआ। जयपुर में रन फॉर यूनिटी राखी गई। भरतपुर जिले रा कुम्हेर थाना इलाका में आपसी विवाद में हुई फायरिंग में एक ही परिवार 3 लोगों की मौत। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूजो एक दिवसीय क्रिकेट मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है। समाचार के साथ है मैं डॉक्टर रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी माथे आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से आपरा विचार साझा कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि आजादी रा अमृतकाल में भारत ने G20 री अध्यक्षता मिलनो गौरवरी बात है। वणा विश्व कल्याण माथे जोर देता थका कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम वहां की वसुधैव कुटुंबकम री प्रतिबद्धता ने जाहिर करे है। वणा ड्रोन तकनीक रो कृषि में उपयोग, चिकित्सा क्षेत्र में चोखा काम समेत आदिवासियों की संस्कृति ने लिए चर्चा करी। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं एलडी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का ये लोगो बुन करके भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। प्रिय देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप प्ले करने जा रहा हूं। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये
मान ना आने रे। आप सभी ने इस गीत को कभी न कभी जरूर सुना होगा। आखिर यह बापू का पसंदीदा गीत जो है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रीस के हैं, तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे। और ये बात आपको गर्व से भी भर देगी। इस गीत को गाने वाले ग्रीस के गायक हैं कोनस्टांतिनोस कलाइजिस। उन्होंने इसे गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के दौरान गाया था। लेकिन आज मैं उनकी चर्चा किसी और वजह से कर रहा हूं। उनके मन में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर गजब का पैशन है। भारत से उन्हें इतना लगाव है, पिछले 42 वर्षों में वे लगभग हर वर्ष भारत आए हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के ओरिजिन, अलग अलग इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, विविध प्रकार के राग, ताल और रास के साथ ही विभिन्न घरानों के बारे में भी स्टडी की है। उन्होंने भारतीय संगीत की कई महान विभूतियों के योगदान का अध्ययन किया है। भारत के क्लासिकल डांसेस के अलग अलग पहलुओं को भी उन्होंने करीब से समझा है। भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभवों को अब उन्होंने एक पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। इंडियन म्यूजिक नाम की उनकी बुक में लगभग 760 तस्वीरें हैं। इनमें से अधिकांश तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची है। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्षण वाकई आनंद से भर देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में निजी हलकारा पहला रॉकेट विक्रम एस केरा सफल प्रक्षेपण ने गौरवशाली पल बताता था। कहा कि भारत स्पेस सेक्टर में आपरी सफलता पड़ोसी देशों से भी साझा कर रही है। प्रधानमंत्री कहा कि ड्रोन रा हल्का में भारत तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लेस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। इस रॉकेट को बनाने में एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रॉकेट के कुछ जरूरी हिस्से 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए गए हैं। सही में विक्रम एस के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है, वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक नए युग के उदय का प्रतीक है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में आकृतियां बनाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साकार हो रहे हैं। रॉकेट बना रहे ये युवा मानो कह रहे हैं,
स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। कल ही भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसे भारत और भूटान ने मिलकर डेवलप किया है। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन की तस्वीरें भेजेगी जिसे भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मन की बात कार्यक्रम ने आज मेहंदीपुर बालाजी में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया समेत भाजपा नेता और कार्यकर्ता ध्यानपूर्वक सुनिया। इन मौके सांसद राजौरिया कहा कि प्रधानमंत्री री अगुवाई में G20 री अध्यक्षता मिलनो गौरवरी बात है। साथ ही कृषि तकनीक में ड्रोन का इस्तेमाल, आदिवासी संस्कृति का विकास रा बारा में वणा महत्वपूर्ण बातें लोगारे सामने राखी। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि भारत की जनता का सम्मान उन्होंने G20 का नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है, हमारे योग्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की क्षमता है और जिस तैयारियों के साथ में प्रधानमंत्री G20 को लेके चल रहे हैं, आज मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतवासी प्रधानमंत्री जी के इस लीडरशिप को, जो पूरे विश्व ने उनको नेता चुना है, उसके लिए बहुत उत्साहित है कि कब G20 और हम अपने अपने राज्य में अपनी कला को, अपनी संस्कृति को और अपने उत्पादकों के बारे में भी प्रधानमंत्री ने अवसर दिया, इसको बताएं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, जैसे हिमाचल में उदाहरण दिया कि ड्रोन के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में सेब को किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, आज ड्रोन का उत्पादन भारत के अंदर हो रहा है। मैं सोचता हूं कि एक आधुनिक तकनीक को किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री जी कितना बड़ा सहयोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसी जमाने में रॉकेट के मामले में विदेश अमेरिका और रसिया के ही नाम जाने जाते थे, आज न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट रॉकेट का भी लॉन्च भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के युवा अपनी साइंस की योग्यता के माध्यम से कर रहे हैं। मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो मस्कुलर एट्रोफी की ऐसी बीमारियां, जैसा कि उन्होंने एक बताया कि किस तरीके से उसके क्षेत्र में भी कुछ संस्थाएं काम कर रही है, कुछ संस्थाएं लाइब्रेरी शिक्षा के माध्यम से किस तरीके से समाज सेवा का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों, चाहे आदिवासी जो हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, उनको नागालैंड में जो सम्मान करने की बात है, उसको कैसे हम गौरवान्वित महसूस करें, इतिहास को और संस्कृति को गर्व के रूप में महसूस करना और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए। जैसे गुआना के अंदर एक जगह भारतीय लोग वहाँ गुआना में बस गए, लेकिन उनकी संस्कृति वहाँ मंदिर के अंदर भजन करने का काम, हमारे जो यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक थे, आज पूरे न सिर्फ भारत की जरूरतों को, हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विभिन्न क्षेत्र के लोगों को तकनीकी योग्यता, सहारा और विश्व स्तर पर नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के पूरे भारत को 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आज मन की बात के माध्यम से उनका उद्बोधन मिला। हम मेहंदीपुर बालाजी की धरती से, करौली की धरती से उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देखो, उन्होंने जनजाति के ऊपर उन्होंने अच्छा बोला। उन्होंने देश की जो संस्कृति, हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति, उसके बारे में बताया। उन्होंने चिकित्सा के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि देश के किसान की, आम आदमी, दलित की, मजदूर की कैसे उन्नति हो, कैसे भारत आत्मनिर्भर बने और ड्रोन के माध्यम से कैसे हमको लाने ले जाने सामान के लिए कैसे सुविधा हो, ड्रोन के बारे में दूसरे देश की गतिविधियों का कैसे पता लगे, उन सब के बारे में अच्छी तरह से बताया। और जिस तरह जब से प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने और तब से लेके आज तक उन्होंने देश के हित में सोचा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम कैसे हो। आज उन्होंने जिस तरह हमारे आज कई योजना मेट्रो ट्रेन चला करके आज जगह जगह और नई नई चीज आ रही है, हाईवे से लेकर के जितने हाईवे बन रहे हैं आज बहुत अच्छे बन रहे हैं। जितने उन्होंने सोचा कि कैसे ये आज हमारे भारत में आत्मनिर्भर, हमारे यही चीज क्यों पैदा नहीं हो, स्वदेशी क्यों नहीं बने, भारत दूसरे देश से खरीदनी नहीं पड़े, उस ओर उनका विशेष ध्यान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों ने संबोधित कर्या।
प्रधानमंत्री हर बात री बात इन बार भी मन री बात कार्यक्रम के जरिए देश री प्रगति और उत्थान समेत कई मुद्दा माथे बातचीत कर देशवासियों रो उत्साह बढ़ायो। वठीने प्रधानमंत्री रा मन री बात माथे राजधानी जयपुर में भी आमजन आपरी न्यारी न्यारी प्रतिक्रिया देता थका कया कि प्रधानमंत्री आज मन री बात रे जरिए देश रा कई मुद्दा माथे बात कर वहां को उत्साह बढ़ायो है। आज ही मन की बात मोदी जी ने यही करी कि एक वर्ष के अंदर पूरी दुनिया के अंदर तालमेल बिठाकर और जो भारतवर्ष का अपना वसुंधरा कुटुंबकम का जो सिद्धांत है उसके अंदर लोगों को मोटिवेट करके और योग के साथ में उसको जोड़ करके एक शांति का प्रयास करने का जो बीड़ा उठाया है, ये ज़रूर हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व के अंदर शांति का प्रयास लाकर दुनिया के अंदर शांति स्थापित करेगा। और G20 के अंदर दिसंबर के बाद में अध्यक्षता एक वर्ष के लिए भारत को मिली है, जिसके अंदर हमारा देश सारे विश्व के दूसरे देशों के साथ अच्छा तालमेल बिठाकर फाइनेंशियली और हेल्थ के अंदर काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। आज आपने देखा होगा मोदी जी ने जो मन की बात में जो कई चीज़ें बताई, उससे कई चीज़ें मोटिवेशनल चीज़ें बताई उन्होंने, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक आपको बताओ तो कुछ दिनों पहले अभी भारत ने विक्रम एक्स एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। इससे पहले भी कई सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं इंडिया ने। इससे हम काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। कई चीज़ें इससे मोटिवेट हो रहे हैं इंडिया में, कई चीज़ें युवाओं को कई नए मौके मिल रहे हैं कि हम यहीं पे रह सकते हैं। पहले ये चीज़ें आपको पता हो तो इंडिया में इस तरह का नहीं था। इससे हमें ये पता लगता है कि इसरो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ये चीज़ सिर्फ मोदी जी के राज में हो रही है। उनकी बात में आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का वर्णन किया है, जिसमें G20 सबसे मेन है। भारत का अध्यक्ष बनना इस देश के लिए गौरवमयी बात है। पहली बार भारत अध्यक्ष बना है। सारे देश एक ही मंच में इंडिया के अंदर आएंगे, अपनी बातें कहेंगे और भारत जो एक शक्तिशाली विकसित देश बन रहा है उसकी दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है। और भारत ने जो रूस और यूक्रेन के लिए भी अपना पक्ष दिखाया है न्यूट्रल रह के कि भाई आपका युद्ध भी खराब गलत है और न्यूट्रल भी रहा है, वो उसके विषय में बहुत अच्छी बात है। ये आज मन की बात में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे जो साहित्य कला है उसको बढ़ावा दिया है। और पिछली 5 सालों में हम देख भी रहे हैं, मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं, किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी वर्षों पुरानी संस्कृति है, हमारा हर स्टेट से रिलेटेड जो सभ्यता है मोदी जी ने उसको आगे लेके आए हैं। और ये बहुत ही अच्छा हमारे युवाओं के लिए भी, और जो हमारी एक संस्कृति आज के इस मॉडर्न इंडिया में मूलभूत से थोड़ी जिसका लेवल थोड़ा गिरता जा रहा था, कम होती हुई जा रही थी, और मोदी सरकार इस चीज़ को आगे उठा के लेके जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रा राष्ट्रीय अधिवेशन रा आखिरी दिन आज जयपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में भाग लेना। इन मौका पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। केंद्रीय मंत्री समारोह ने संबोधित करता था कहा कि भारत संवेदनशील होर विश्व कल्याण की बात करे है। इन्हीं री बदौलत आज विश्व में भारत की साख में बढ़ोतरी हुई है। 60वां अधिवेशन में जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यशवंतराव युवा पुरस्कार, देश में कोई एक अच्छा प्रयोग को सम्मानित किया जाता है। ये 32वां पुरस्कार था। एक एकदम संवेदनशील, जिम्मेवार व्यक्ति को आज महाराष्ट्र की पिछड़े इलाका बुलढाना की नरेंद्र जी को आज और उनकी धर्मपत्नी आरती जी को बुला के परिषद की ओर से यशवंतराव युवा पुरस्कार दिया गया। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें अनेक कोर्सेस हैं। मनुष्य निर्माण सबसे बड़ा आवश्यकता है समाज जीवन में। परिषद पिछले 73 सालों में इसी काम को करते आ रहा है। प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2022 सेवा संकल्प को मिला है। इस वजह से हमारी ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। नेशनल लेवल पर हमारी बात रखने का हमें इस वजह से मौका मिला, और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे मनोरोगी भाई बहन, सबको इससे बहुत ज़्यादा
प्रेरणा और मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और सेवा कर सकें। जिस भूमि पे वीर प्रसूता भूमि, जो त्याग की भूमि, शौर्य की भूमि, बलिदान की भूमि, उस भूमि से हुई है, तो निश्चित रूप से यहाँ से एक नया संदेश लेकर के कार्यकर्ता जाएगा और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस महायज्ञ के कार्यक्रम को और प्रखरता से बढ़ाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस अधिवेशन में हम 5 प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम स्वागत करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश के यशस्वी सरकार ने हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, एबीवीपी कार्यकर्ता, देश के जन भावनाओं के अनुरूप यह शिक्षा नीति, उसमें सभी भारतीय भाषाओं का जिस प्रकार से सम्मान की बात कही गई है, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है कि बिना जड़ से जुड़ा कोई भी वृक्ष का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए रूट की ओर भारत अपने भारत केंद्रित शिक्षा की ओर लौट रही है। यह भारत के लिए गर्व का विषय का वर्ष है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज आपरो स्थापना दिवस मना रही है। एनसीसी स्थापना दिवस माथे जयपुर में रन फॉर यूनिटी राखी गई। दौड़ में एनसीसी कैडेट्स दौड़ लगाई। अमर जवान ज्योति सो निकाली गई दौड़ कई मार्गा सो होती हुई वापस अमर जवान ज्योति माथे पूरी भी। भरतपुर जिल्ह्यारा कुम्हेर थाना इलाका में आपसी विवाद में भी फायरिंग में एक ही परिवार 3 लोगों मौत वही जबकि 2 महिलाओं समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल वह गयो। घायला ने उपचार पाछे जयपुर रेफर करियो गयो है। सूचना मिलवा माथे पुलिस उच्च अधिकारी मौका पर आ पूग्या। बेतनाव स्थिति ने देखता थका गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दीनो। एक बजे की घटना है। जो पड़ोसी परिवार है जो आपस में पहले से ही अच्छे संबंध भी थे, टेनपाल और लाखन अच्छे मित्र भी थे, उनके आपस में कहासुनी होकर के एक दिन पहले वो चाल होकर के झगड़ा हुआ था। उस बात के दूसरे दिन गांव वालों ने बड़े बुजुर्गों ने समझाया भी था। रात को जो मुलजिम लाखन है वो उनके साथियों के साथ शराब पी और रात को इनसे गाली गलौज किया, तो वो लोग भी छत पर चढ़ गए, ये भी चढ़ गए, आपस में पथरा हुआ। फिर इन्होंने फायरिंग करी जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 को हॉस्पिटलाइज कराया, जिनमें 1 सीरियस है। अभी इन्होंने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए जाम लगाया था। इसमें कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता दी और मुलजिमों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। 3 मुलजिमों को डिटेन कर चुके हैं जो नामजद है। बाकी मुलजिमों के लिए करीब 10 टीमें एडीसीएसपी डीवाईएसपी के नेतृत्व में दबिश दे रही है। और छेन के लगी गोली, तो छेन की गोली। उनका नाम क्या है? इसका नाम माया देवी है, एक का नाम तो मम्मी है मेरी, मेरी भाभी है, उसका नाम है रविता, और मेरा भैया टेनपाल है, उसका नाम टेनपाल, जो गंभीर रूप से घायल है। तो रात को गोली चली थी? रात को गोली चली 1:30 बजे आमने सामने गोली चली दी, सीधे घेर लिए घर पे आगे, घर पे आकर के। तो अब कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद बता तो कुछ नहीं था। आपस में उनमें दोनों में थप्पड़ फप्पड़ दे वाली हुई भाई। 5 दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात। और 3 दिन पहले तो शांत मैटर कोई वो नहीं था। पुरातत्व विभाग कालीबंगा संग्रहालय री जमीन सु अवैध हरा पेड़ काटबारो मामलो सामने आयो है। इन बाबत पुरातत्व विभाग रा अफसरारो कहनो है कि सूखा पेड़ कटवाया गया है, पर मौका पर हरिया पेड़ रे साथे राज्य वृक्ष खेजड़ी ने काटबारो मामलो भी सामने आयो है। 2-3 दिन सु अवैध लकड़ी रो ट्रैक्टर और दूजा साधना सु लकड़ी ले जाई जा रही ही गांव वाला री सूचना माथे वन विभाग और पुलिस मौका माथे पूगी, पण क्षेत्राधिकार ने लेर एक दूसरा विभाग माथे मामलो थोप बारी कोशिश करी जा रही है। पकड़ा गया है जिसके अंदर हरी लकड़ी है, कुछ सूखे लकड़ है, कुछ खेजड़ी के पेड़ भी हैं। ये एक पेड़ है जो खेजड़ी का कटा हुआ है, जिसको पकड़ा है ग्रामीणों ने। कर्मचारियों द्वारा काटी गई बताई जा रही है और ये रेड़ा है जो ग्रामीणों ने यहाँ भरा हुआ रेड़ा रोक रखा है। इसमें कोई ट्रैक्टर वगैरह कोई आगे जुड़ा हुआ नहीं है, न ही कोई इसका यहाँ मालिक उपलब्ध है। आज लोगों को इसकी चिंता हुई कि भी कोई अवैध काम कर रहे हैं। आज इनसे पूछा भी आपके पास परमिशन है क्या? बोले मैं कुछ नहीं जानता। राकेश नाथ रेड़े वाला वो कहता मैं कुछ नहीं जानता, अधिकारियों से पूछो। ये पुरातत्व विभाग के अधिकारी रात को यहाँ से हरे पेड़ काट के 3-4 दिन से बेच रहे हैं। आज हमें कुछ पता चला तो मैं आके इकट्ठे हुए, उनको रोका। ये ड्राइवर था ट्रैक्टर के तो भाग गया। हम अधिकारी को फ़ोन कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। हम तहसीलदार जी को फ़ोन किया तो उनकी तरफदारी ले रहे हैं कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं तो कर नहीं सकते। डीएफओ साहब को फ़ोन किया तो वो कह रहे हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। पुलिस को कह रही है क्षेत्राधिकार नहीं है। अब कोई आने को अधिकारी तैयार नहीं है। हरे पेड़ 3-4 दिन से काटे जा रहे हैं जी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूजो एक दिवसीय क्रिकेट मैच भारत और न्यूजीलैंड के हेमिल्टन रा मैदान में आज सुबह सुही बारिश वही ही। हालांकि मैच रा पहले कुछ देर वास्ते बारिश रुकी पर मैदान गीलो होबारी वजह से टॉस देरी से वियो। 4.5 ओवर रा मैच होबारे पछे बारिश फिर शुरू वेगी। दोबारा मैच शुरू वियो तो 29 ओवर मैच राख्यो गयो। एंडे पछे फेरू 12.5 में बारिश आबासू मैच रद्द वही गयो। 3 मैचां की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 1-0 से बढ़त बनाया बिया है। प्रदेश में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की संख्या में इजाफो देखो जा रहा है। राजधानी जयपुर में इन दिना प्रदेश रा पर्यटन रे थोड़ा माथे बड़ी तादाद में सैलानी देखबा खातर पूग रहा है। जयपुर रा आमेर, हवा महल, जंतर मंतर, सिसोदिया बाग, विद्याधर बाग समेत दूजी पर्यटन रे थोड़ा माथे रौनक देखी जा रही है। राजस्थान में हर बरस लाखों सैलानी घूमबा खातर आवे है। सेनालिया हल्का में राजस्थान देश रा प्रमुख राज्य में शुमार है। बठने गुलाबी शहर जयपुर प्रदेश रा प्रमुख पर्यटन शहर रा रूप में विश्व भर में विख्यात है। आंदिना जयपुर में पर्यटन थोड़ा माथे सैलानियारो जमावड़ो देखबा ने मिल रही है। जयपुर रा सिसोदिया रानी बाग और विद्याधर बाग में भी अब सैलानी देखबा खातर पूग रहा है। अठे पूगबा वाला सैलानियारो कहनो है कि कोरोना रे पछे अब सब कुछ सही हो बारे पछे सैलानियारी रौनक नजर आ रही है। ये बहुत ही ऐसे देखा जाए तो ट्रेडिशनल सिटी है और काफ़ी हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे। आप अगर देखना चाहें तो ये सिसोदिया रानी गार्डन है जो अभी रिसेंटली हम यहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छी जगह है, कितना पीसफुल है, कितनी ग्रीनरी है और एकदम नीट एंड क्लीन। जयपुर तो खैर एक डेस्टिनेशन है ही है टूरिस्ट के लिए, और कोरोना के टाइम पे जो थोड़ा कम हुआ था, अभी मैं वापस आया हूँ। कोरोना के टाइम पे भी आया था मैं, पर टूरिस्ट अच्छे हैं, हर जगह टूरिस्ट भी आ रहे हैं। आमेर पे भी टूरिस्ट थे, कल हम आमेर में थे, और जल महल और ये सब थे ही। मार्केट देखा है और यहाँ के फोर्ट भी देखे हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, तो मोस्टली देख ही लिया। जो रहता है तो इस बार कवर करेंगे। राजपूताना किंगडम का अभी तक का आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हिंदुस्तान में सबको आकर देखना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी इस तरह की जो प्रतारी, राजा की प्रतारी, वो अभी भी जीवित है। और इधर एक जगह नहीं, जयपुर कम से कम 4-5 दिन घूमना चाहिए। और ऐसा छोटे सिर्फ महलों नहीं, कोटे नहीं, ऐसा छोटे छोटे जगह है जैसे राजाओं की क्रिमेटोरियम हो या रानियों की बाग हो। इतने अधिक जगह इतनी खूबसूरत तरह से रखा गया है। जयपुर शहर जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारी इच्छा पहले से ही थी, 1 साल पहले से सोच रहे थे कि जाएंगे, तो कोविड की वजह से हम लोग नहीं आ पाए। अब चूँकि कोविड का टाइम निकल चुका है, अब लोग टूरिस्ट भी यहाँ आने लगे हैं, तो अब यहाँ ये पहला पार्क हम लोग घूम रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और आगे जो है पिंक सिटी घूमने। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपना विचार साझा करिया। कया आजादी रा अमृतकाल में भारत ने G20 की अध्यक्षता मिलनो गौरवरी बात। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रो राष्ट्रीय अधिवेशन आज पूरो हुयो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया समेत कई लोग मौजूद रिया। नेशनल कैडेट कोर रा स्थापना दिवस माथे आज जयपुर समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हुआ। जयपुर में रन फॉर यूनिटी राखी गई। भरतपुर जिले रा कुम्हेर थाना इलाका में आपसी विवाद में हुई फायरिंग में एक ही परिवार रा 3 लोगों की मौत। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूजो एक दिवसीय क्रिकेट मैच बारिश की वजह से रद्द हुयो। इन साथ ही समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।